आज के वीडियो में हम देखेंगे मल्टीमीडिया में फॉन्ट और इसकी आवश्यकता के बारे में। फॉन्ट का यूज कंप्यूटर के सभी डॉक्यूमेंटेशन और एडिटिंग प्रोसेस में किया जाता है। मूवीज पोस्टर पर स्टाइलिश नेम लिखने के लिए या व्हीकल नंबर प्लेट पर टेक्स्ट लिखने के लिए कंप्यूटर फॉन्ट को टाइप फेस भी कहते हैं। यह कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखने का तरीका है। विंडो कंप्यूटर कुछ बेसिक फॉन्ट पहले से दिए होते हैं, जैसे एरियल, यूनिकोड एमएस, न्यू टाइम्स रोमन, बेल एमटी, इंपैक्ट, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट आपको ऑटोमेटिक या पहले से उसमें इंस्टॉल मिल जाएंगे। सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट, हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जानकारी टेक्स्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बेसलाइन की। बेसलाइन क्या होता है? जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, रेड कलर से बेसलाइन बनाई गई है। यह एक काल्पनिक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पर सभी कैरेक्टर टिके हुए होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है SPHINX, तो SHINX ये जिस बेसलाइन में टिके हुए, जिस रेड लाइन में टिके हैं, उसे यहां पर बेसलाइन कहा गया है। बेसलाइन की बात करेंगे एक्स हाइट की। एक्स हाइट क्या होती है? एक्स हाइट एक लेटर की मुख्य बॉडी की हाइट जब यह लेटर लोअर केस में होता है। तो आपने यहां पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा है SPHINX में जो INX लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में लोअर केस में, उसकी हाइट जो होगी वो क्या कहलाएगी? एक्स हाइट कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कैप हाइट की, तो कैप हाइट क्या होगा? एक लेटर की मुख्य बॉडी की हाइट जब वह लेटर अपर केस में होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो S है, S अपर केस में है, उसकी हाइट जो होगी वो कैप हाइट कहलाएगी। इमेज में आप देख सकते हैं कैप हाइट लिखा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे असेंडर की। असेंडर क्या होता है? लेटर का एक भाग जो एक्स हाइट से ऊपर की ओर निकला हुआ होता है जब वो लोअर केस में हो, जैसे कि H। जैसे अभी हमने बात किया कैप हाइट की। कैप हाइट में कैरेक्टर जो होता है वो अपर केस में होना चाहिए, लेकिन H यहां पर लोअर केस में है, फिर भी वो कैप हाइट तक जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम असेंडर कहेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा जो है डिसेंडर होता है, इसी का अपोजिट। लेटर का वह भाग जो बेस लाइन के नीचे की तरफ निकला हुआ होता है और जब लेटर लोअर केस में हो, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर जैसे P हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं SPHINX में P जो है वो बेस लाइन के नीचे लिखा हुआ है, बेस लाइन से नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये डिसेंडर कहलाता है। P के अलावा और भी कैरेक्टर जैसे कि Y को जब भी हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं, तो वो क्या होता है? बेस लाइन से नीचे की तरफ जाता है। तो इस प्रकार के टेक्स्ट, इस प्रकार के कैरेक्टर क्या कहलाएंगे? डिसेंडर कहलाते हैं। इसके बाद बात करेंगे मोनो स्पेस्ड फॉन्ट की। मोनो स्पेस्ड फॉन्ट क्या होता है? कोरियर जैसे फॉन्ट, कोरियर एक फॉन्ट का टाइप है। प्रत्येक कैरेक्टर के लिए समान मात्रा की हॉरिजॉन्टल स्पेस एक ही लाइन पर इस्तेमाल करते हैं। एक मोनो स्पेस्ड फॉन्ट में एक लेटर I उतनी ही मात्रा की हॉरिजॉन्टल स्पेस लेता है जितनी की लेटर W लेता है। मतलब प्रत्येक कैरेक्टर जो है उनके बीच का स्पेस या वो कैरेक्टर जो स्पेस हॉरिजॉन्टली लेते हैं वो सभी एक ही प्रकार के स्पेस को लेते हैं। इसे हम मोनो स्पेस्ड फॉन्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है जो कहलाता है प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट। अब ये किस प्रकार से होता है? यहां पर आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से बताया जा रहा है आपको कि इसमें पहले जो पतले लेटर को कम जगह में फिट किया जाता है, जैसे एरियल और टाइम्स न्यू रोमन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट का एक उदाहरण होते हैं। MS वर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो पतले कैरेक्टर हैं उनको कम स्पेस की आवश्यकता होती है। जैसे R आप देख सकते हैं इमेज में, R में कम जगह ली गई है लेकिन W में ज्यादा जगह ली गई है। लेकिन मोनो स्पेस्ड की अगर बात करें तो उसमें R हो चाहे W हो चाहे I हो, उन सभी के लिए एक ही प्रकार के स्पेस जो है प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल फॉन्ट की। ऑर्नामेंटल फॉन्ट क्या होते हैं ये आप इमेज में देख सकते हैं। ऑर्नामेंटल फॉन्ट का प्रयोग केवल सजावट के लिए होता है, यह बॉडी टेक्स्ट के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यह फॉन्ट आमतौर पर कैटलॉग की कवर डिजाइन या हेडिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे डिंगाबैट फॉन्ट की। ये क्या होते हैं? सिंबल जिसे कहा गया है, सिंबल या डिंगाबैट में सिंबल शामिल होते हैं, ना कि सामान्य टेक्स्ट। कैरेक्टर सिंबल का प्रयोग एक डॉक्यूमेंट में सजावटी उद्देश्य या
बुलेट्स के रूप में किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे फॉन्ट स्केलिंग की। तो फॉन्ट स्केलिंग में स्केलिंग का अर्थ होता है फॉन्ट के साइज को बदलना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का अर्थ है फॉन्ट की चौड़ाई को बदलना बिना इसकी ऊंचाई को बदले, और वर्टिकल स्केलिंग का अर्थ है फॉन्ट की हाइट को बदलना बिना इसकी चौड़ाई को बदले। इसके बाद बात करें ट्रैकिंग पॉइंट की। क्या होते हैं ट्रैकिंग पॉइंट? ट्रैकिंग पॉइंट या ट्रैकिंग प्रत्येक कैरेक्टर की दाईं ओर की जगह को एडजस्ट करती है। ट्रैकिंग बढ़ाने से सभी टेक्स्ट में स्पेस की मात्रा बढ़ती है, ट्रैकिंग को घटाने से सभी टेक्स्ट के बीच की स्पेस कम हो जाती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ट्रैकिंग जो सबसे पहले था वो कम था, उसके जैसे जैसे ट्रैकिंग पॉइंट बढ़ाए गए तो ये जो TRACK ये सारे कैरेक्टर लिखे एक दूसरे से दूर होने लगे और इनके बीच का स्पेस बढ़ गया है। इसके बाद बात करेंगे लीडिंग फॉन्ट की। लीडिंग फॉन्ट क्या होता है? इमेज में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो दो लाइंस बनी है उन दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो लीडिंग स्पेस कहलाता है। लीडिंग का अर्थ है लाइनों के बीच की स्पेसिंग। सामान्य तौर पर बॉडी टाइप की प्रत्येक लाइन के बीच जो स्पेस ऐड की जाती है उसकी मात्रा टाइप साइज की 20% होनी चाहिए। लीडिंग को टेक्स्ट की लगातार आने वाली लाइनों के ऊपर और नीचे की स्पेसिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्पेसिंग अलग अलग प्रकार की होती है, सिंगल, डबल या 1.5 स्पेसिंग आदि। अब बात करें कर्निंग की। कर्निंग क्या होता है? कर्निंग प्रत्येक अलग अलग कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कहा जाता है। जैसे यहां पर इमेज में दिखाया गया है जो लिखा हुआ है KERNING, तो यहां पर प्रत्येक कैरेक्टर के बीच का जो स्पेस होगा, कैरेक्टर के बीच का जो स्पेस होगा वो कर्निंग कहलाएगा।